हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। अब हम लोग का प्रिपरेशन जो है वो अलजेब्रा की तरफ बढ़ चुका है। आज हम लोग एपी का 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि फाइंड द सम 258 एंड 152 तक ये जाने वाला है। कितना टर्म्स है ये हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पता है कि कितना टर्म्स होने वाला है। तो पहला टर्म तो 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3। अभी मेरा 152 ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर एन बाई टू ए प्लस एन। सभी चीज आपको पता है, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए कितना है बाबू? 2 है। ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको एन मिल जाए। एन पता चलेगा तब ना हम लोग निकालेंगे सम। तो 2 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू है 3। यहाँ हो गया 152 माइनस टू एन माइनस वन इंटू थ्री। यहाँ हो गया 150/3, ये एन माइनस वन हो गया। और एन माइनस वन इक्वल टू 50, एन इक्वल टू 51। अब अगर एन इक्वल टू 51 है, ए इक्वल टू 2 है, एल इक्वल टू 152 है, तो तुम क्या करोगे एस निकालने के लिए? एन बाई टू ए प्लस एल। मतलब क्या? 51/2 इंटू 2 प्लस 152, यानी 51, 154/2, 77, या फिर 51 इंटू 77। तो 51 इंटू 77 कर देते हैं। 7 से कितना? 7 टाइम्स एंड 357, 8 शिफ्ट करके फिर से 357। ठीक है, 7 टाइम्स में यही है ना, तो 7 है, ये 2 है, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 3। ठीक है, कैलकुलेशन मिला लेना। 393927। ठीक है, 3927 आ जाइए सम। 77 इंटू 51, 77, मतलब 50 टाइम्स होता 77, तो 3850 होता। 3850 एकदम से सही है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपी है, दोनों के एन टर्म्स का समेशन है, आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 21st टर्म। तो सबसे पहला बात है, लेट ए एंड ए डैश be the first terms and d and d dash be the common difference of two APs respectively। अब इधर अगर ऐसा है तो इनके सम का रेशियो s और s डैश ही लिखता हूं मैं। तो s और s डैश क्या होने वाला है? n बाई टू, 2a n माइनस वन डी, पता नहीं ये क्या है, और n बाई टू, 2a डैश n माइनस वन डी डैश। बोलो यही है ना? बाई टू और n कैंसिल हो गया। ये रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम? दिस रेशियो इज इक्वल टू, दिस रेशियो इज इक्वल टू 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। अब आप ध्यान से सोचो, आपको पूछा है 21 टर्म्स का ये रेशियो ऑफ 21st टर्म्स। ठीक है, 21st टर्म का रेशियो चाहिए। तो जब टर्म आता है तो उसमें 2a नहीं होता है, a होता है। तो सबसे पहला काम करो, इधर से 2 डिवाइड कर दो, n माइनस वन बाई टू डी एंड a इक्वल टू n माइनस वन बाई टू ए डैश डी डैश। अब जरा सोचो, 28 टर्म होगा तो a प्लस 20d होगा ना। तो ये जो n माइनस वन बाई टू है उसको 20 होना पड़ेगा। तो मेरा काम हो गया। तो n का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा मुझे? 20 इंटू टू 40 प्लस 1। तो चलो यहाँ डालते हैं, पुट n इक्वल टू 41
n इक्वल टू 41 डालते ही, यहाँ भी तो ज्यादा है, पुट n इक्वल टू 41 डालते ही a प्लस ये 41 माइनस 140/2 a प्लस 20d एंड a डैश प्लस 20d डैश, मतलब 21st टर्म का रेशियो। यहाँ डाल देते हैं 5 इंटू 41 प्लस 4 एंड 9 इंटू 41 प्लस 6, यानी कितना हो जवाब, ये कितना है 205 प्लस 4 एंड 340 से तो 360, तो 369 प्लस 6, सो 209/300 कितना हो गया ये 75, ठीक है 360 369 एंड ये समझ में आया। और डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में देना है तो इसमें सीधा ये लो और 21 के लिए बस ये सोच लो कि n-1/2 को 20 बैठाना है। अगर 45th टर्म का पूछा रहता है तो n-1/2 को 45 रख दो, 44 रख दो 45th के लिए अगर पूछा तो 8 कम, और फिर ये बैठाओ n का वैल्यू लो, इसमें बैठा दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो now 6 arithmetic means are inserted between 1 and 9/2, find the fourth arithmetic mean। तो भाई पहला बात है कि 6 मीन्स अगर इंसर्ट होते हैं मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a6 और 9/2, इस तरह का सीक्वेंस फॉर्म होगा। टोटल 8 टर्म्स हो गए, n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 8, a कितना है 1, a8 कितना है 9/2, तो चलो ना d निकाल लेते हैं। 9/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 7d, n-1 होता है ना, तो 7d, तो d का वैल्यू आ जाएगा ऐसे 7/2 इज इक्वल टू 7d और d इक्वल टू 1/2। अब जैसे ही d इक्वल टू 1/2 आया, हमको बोला है फोर्थ मीन इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, यानी a4 इज फोर्थ मीन इज फिफ्थ टर्म और a4 इज a प्लस 4d और 1 प्लस 4d, 1 था ना यहाँ फर्स्ट टर्म, सो 1 प्लस 4 इंटू हाफ और 1 प्लस 2 दैट इज 3, हो गया ये 3 फोर्थ अर्थमेटिक मीन। समझ में आया। चलो यहां है SN बी द सम ऑफ n consecutive terms, sum of n consecutive terms of an AP so that SN plus 3 and 3 times of SN plus 2 SN, और ये तो भाई SN plus 3 क्या होने वाला है, SN plus 3 क्या होने वाला है, SN plus 3 होने वाला है n plus 3/2 2a plus n plus 2d, सीधा सा यही ना होने वाला है। और SN plus 2 क्या होने वाला है, n plus 2/2 2a n plus 1d, SN plus 1 होगा तो क्या होगा n plus 1/2 2a plus n plus 1d या nd। मैं इसको और एक तरीके से कर दूंगा, एक तो ऐसे कर ही सकते हो, एक तो ये तरीका है, ये तरीका है, और इनको पुट कर दो 0 आ जाएगा। एक और क्या तरीका है, SN माइनस SN-1 ये होता है TN या AN, और AN माइनस AN-1 होता है D, मतलब कोई भी टर्म और उसके पीछे वाला टर्म का जो ये होता है कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कोई भी टर्म तक का समेशन उसके जस्ट एक पहले तक का समेशन को हम लोग क्या बोलेंगे SN बोलेंगे, TN बोलेंगे। मतलब समझो ना 10th टर्म तक का एडिशन में 9th टर्म तक का एडिशन, 9th टर्म तक के एडिशन में 10th टर्म ही तो डाले थे कि 10th टर्म तक का एडिशन हुआ था। तो उस तरह से अगर सॉल्व करना, ये तो एक पुट करके सॉल्व कर लो, ये n plus 3 minus 3 SN plus 2
+3 SN+1 एंड माइनस SN। ठीक है, माइनस में क्या है, SN है। पहला ये है कि देखो SN+3 माइनस SN+2 ये हमको क्या दे देगा, बट ये भी लंबाई जाएगा, ये भी लंबाई जाएगा, शॉर्टकट नहीं हो रहा इससे, मतलब टाइम नहीं बच रहा है। तो जब टाइम नहीं बच रहा है तो दिमाग क्यों घटे, यहीं पे आ जाए। तो यहाँ पे जो है मेरे पास वो है कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग, एक तो वो भी है, एक है कि यहाँ पे 3 टाइम्स भी दे रखा है, सबको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि SN का इसके संग कुछ वास्ता बन नहीं रहा है कि भाई SN इससे आके कुछ बना दे, है क्या ऐसा, है क्या ऐसा, देखते हैं। लेकिन पुट करना भी ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ तो अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। आते हैं इस रेकरिंग वाले चीज से ही। SN था ना, SN+3 था, -3 SN+2 था, +3 SN+1 है और माइनस SN है। तो एक और काम कर सकते हैं कि SN+3 माइनस SN+2 लिखें, -2 SN+2 था तो इसमें हम +2 SN+1 लिखें। हर टर्म तथा समेसन उसके बाद वाले का कोफिशिएंट सेम रखते हैं और SN+1 माइनस SN रखें। तो यहाँ इसको मिला के मैं लिख सकता हूं, तो देखो क्या होगा ना, फिर इतना चीज करने का जरूरत नहीं पड़ जाएगा। नहीं तो बैठा तो सकते हो वैल्यूज, ये बैठा दो ये, बट बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा मुझे AN+3 -2 जैसे ही कॉमन रखा, SN+2 माइनस SN+1 और यहां ये आया AN+1। तो यानी AN+3 -2 AN+1 AN+2 एंड प्लस AN+1। अब देखो भाई ये अगर AP में है तो इन दोनों का समेसन भी क्या होने वाला है, 2AN+2, क्योंकि AN+1 AN+2 एंड AN+3 तो AP में ही है ना। तो अगर 3 नंबर AP में होता है तो स्ट्रीम 2 का जो सम है वो मिडिल वाले के डबल का इक्वल होता है, तो हो गया ये 0, बहुत आसानी से हो गया ये। ठीक है, यहां से जाते तो बेकार में बहुत टाइम लग जाता। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ AN लेट AN बी द nth टर्म, और ये दिया हुआ है और आपसे बोला है कि सम ऑफ 20 फर्स्ट टर्म निकाल, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स निकालना है। तो ऐसे में देखो सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स में होगा क्या, A प्लस 20D होगा ना, एक्चुअली 2A प्लस 20D होगा और 21/2 होगा, मतलब 2A प्लस 20D ही तो चाहिए। अच्छा यहां से मैं अगर A3 लिखता हूं और A19 लिखता हूं तो ये भी क्या होगा, A प्लस 2D और A प्लस 18D, जो कि 2A प्लस 20D है। अब देखो AP में एक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है, ऑलवेज वो सेम आएगा, A प्लस एन A प्लस एन A प्लस एन A प्लस एन। अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें 22 टर्म्स तक ही आने वाला है, ठीक है, मतलब A20 A21 मैं ऐसे ही दिखा दूं, A1 और A20, तो A1 और A2 A1 और A21 का, A2 और A20 का, A3 और A19 का, A4 और A18 का, इन सबका समेसन सेम आने वाला है। तो इन सबका समेसन अगर सेम आने वाला है तो मेरे पास 2A प्लस 20D का वैल्यू क्या मिल रखा है भाई, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये सब में 2A प्लस 20D आने वाला है। 3 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 20D निकाल के भी देख लेना, यही आने वाला है 198। सो 2A प्लस 20D जो है वो हो गया 198/3
66 है ना, हाँ। तो अभी S21 क्या हो जाएगा, 21/2 2a प्लस 20d, 2a प्लस 20d का वैल्यू है 66, 33 से ये मल्टीप्लाई करना है 21 को, यानी 63 से 3 को भी वही 11 को की बात हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा 396, ठीक है ना, 660 एंड ये मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, ठीक है, आप क्लास 11 में हो तो देखो ये दो तरीका ऐसा था जो अगर सही मेथड्स पे आप नहीं जाते, इसलिए पहले मैंने ये भी दिखा दिया, ये मेथड्स पे जो जाएगा उसका दिन बीत जाएगा, ठीक है ना। तो एपी का पार्ट आज खत्म हो गया है, कल 3 PM हम लोग मिलेंगे जीपी के 5 क्वेश्चंस के साथ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें चैट में बता सकते हो, ऐप में, और कमेंट में भी बता सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, ये पूरा सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।